अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने यूज़र एंटर करेगा ग्रेड, जो भी मतलब के सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए हैं उनसे कोई ना कोई ग्रेड तो साइन हुआ होगा, A B C D E F, ठीक है। तो जो हमारा यूज़र है वो एंटर करेगा ग्रेड और हमारे प्रोग्राम को शो करना चाहिए उसका ग्रेड का मीनिंग्स यहाँ पे बताए हुए हैं। अगर तो ग्रेड A है तो मीनिंग होना चाहिए एक्सीलेंट, अगर ग्रेड B है तो मीनिंग होना चाहिए गुड, अगर ग्रेड C है तो मीनिंग होना चाहिए एवरेज, D है तो डेफिशिएंट, F है तो फेलिंग। तो इस हिसाब से जो है यूज़र ग्रेड एंटर करेगा और आगे जो है मीनिंग शो होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को बनाना कैसे है ये हम ऐसे देखेंगे कि एक तो हम करैक्टर टाइप का ग्रेड का वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल में वो ग्रेड स्टोर होगा जो यूज़र एंटर करेगा, एक करैक्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ साथ ही मैं यहाँ पे एक करैक्टर टाइप का ले लूँगा ग्रेड वेरिएबल, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ले लूँगा मीनिंग, ठीक है। क्योंकि जो मीनिंग है वो देख लें, यहाँ पे टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट डबल कोट में आता है जो कि स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग जो है वो हमने रिटर्न करवाना है और जो हम यूज़र से ले रहे हैं वो करैक्टर है। तो ग्रेड जो वेरिएबल है वो मैं करैक्टर टाइप का ले रहा हूँ और जो मीनिंग रिटर्न करवाना है वो मैं स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ। तो और इसमें एक कंडीशन लगेगी, इफ़ ग्रेड इक्वल A और ग्रेड इज इक्वल A, रिटर्न ग्रेड इज इक्वल टू एक्सीलेंट। अब ये देखें ये मैंने क्या किया है, मैंने कहा इफ़ ग्रेड इज इक्वल A स्मॉल a या फिर ग्रेड इक्वल है लार्ज A के। अब तो रिटर्न ग्रेड कर दो एक्सीलेंट, तो ग्रेड जो होना चाहिए उसका मीनिंग जो भी है एक्सीलेंट होना चाहिए। अब बात ये है कि यहाँ पे मैंने ये साइन यूज़ किया है, ये किस लिए यूज़ किया है, इसका मतलब है और, ठीक है। ये जब हम साइन अप्लाई करते हैं अपने फॉर लूप में या कंडीशन में, तो जावा में इसका मतलब होता है और। जैसे कि हमने अगर जैसे हम कंडीशन हमने कोई लगानी हो, इफ़ नंबर should be less than equal to 10 and greater than equal to number should be greater than equal to 2, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगानी है फॉर एग्जांपल। तो जैसे इसमें हम एंड यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह के अगर नंबर जो है वो 10 से कम होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एंड यूज़ कर रहे हैं दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए कि दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज ना करे। इसी तरह से ये जो ऑपरेटर है ये यूज़ होता है और के लिए कि अगर यूज़र एंटर करे स्मॉल a या वो एंटर करे लार्ज a, आपको जो मैसेज शो करवाना है वो शो करवा देना है कि मीनिंग जो है इस ग्रेड का वो एक्सीलेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ और प्रैक्टिकली जो है इसको परफॉर्म करते हैं। आप अपना जावा एक्लिप्स जो है वो ओपन कर लें। तो यहाँ से मैं क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, जावा प्रोजेक्ट का नाम मैं ग्रेड रख दूँगा, ठीक है, ग्रेड, यहाँ से फिनिश कर दूंगा और ये फाइल बन के आ गई है मेरे पास। इस पर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो ये src नाम की एक फाइल, इस पर राइट क्लिक कर न्यू पे जाऊँगा और यहाँ से मैं क्लास पे क्लिक करके क्लास क्रिएट कर लूँगा। ग्रेड नाम का हमारा जो है प्रोजेक्ट है, तो क्लास का नाम मैं जी रख सकता हूँ। आप प्रोजेक्ट का नाम या क्लास का नाम कोई भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो ये क्लास बन के मेरे पास आ गई है। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ पहले। एक तो मैं प्राइवेट करैक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम यूज़र से करैक्टर लेके स्टोर करवाएंगे, जो भी यूज़र ग्रेड एंटर करेगा वो इसमें आ जाएगा। तो ग्रेड नाम का करैक्टर टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। एक मैं जो है प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का जो है मैं एक मीनिंग का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हमने ग्रेड का मीनिंग स्टोर करवाना है। ये मीनिंग हो गया और मीनिंग में जो भी हमने लॉजिक की सेटिंग्स करनी है वो मीनिंग वेरिएबल में करनी है। तो इसके ऊपर मैं माउस लेके आऊँगा यहाँ पे और यहाँ से इसके क्रिएट अ गेटर एंड सेटर पे क्लिक करके इसकी गेटर सेटर जनरेट कर लूँगा। यहाँ से ओके कर देंगे तो इसके गेटर और सेटर जो हैं ये जनरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये जो गेट मीनिंग का बन गया फंक्शन, इसमें जस्ट लॉजिक लगा देना है, ठीक है। वो क्या लगाना है, इफ़ ग्रेड इज़ इक्वल A और ग्रेड इज इक्वल स्मॉल a, तो रिटर्न मीनिंग कर दो हमें, रिटर्न मीनिंग इज इक्वल टू एक्सीलेंट, ठीक है। अगर तो ग्रेड जो है वो A एंटर करेगा यूज़र या A कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर, तो हमें जो आपने रिटर्न करना है स्ट्रिंग वो एक्सीलेंट करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद एल्स इफ में आ जाते हैं, ग्रेड इज इक्वल B और
ग्रेड इज़ इक्वल स्मॉल बी, तो रिटर्न कर दो हमें, रिटर्न मीनिंग इज़ इक्वल टू, मीनिंग रिटर्न करें हमें। यहाँ पे मैंने ये जो एक्सीलेंट लिखा है ये सिंगल कोट में लिख दिया है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट में आती है, तो मैं यहाँ पे इसको डबल कोट कर देता हूँ, इधर भी डबल कोट कर देता हूँ। अच्छा, और फिर एल्स इफ ग्रेड इज़ इक्वल सी अगर है, और ग्रेड इज़ इक्वल कैपिटल सी, तो रिटर्न कर दो हमें मीनिंग इज़ इक्वल टू एवरेज, और उसके बाद एल्स इफ चौथी कंडीशन, अगर ग्रेड जो है वो इक्वल है डी के, और ग्रेड इक्वल है स्मॉल डी के, तो रिटर्न कर दो हमें मीनिंग इज़ इक्वल टू डेफिशिएंट, ठीक है। और उसके बाद एल्स इफ अगर ग्रेड जो है वो इक्वल है एफ के नहीं, हाँ एफ के, अगर तो ग्रेड इक्वल है एफ के, या फिर ग्रेड इक्वल है स्मॉल एफ के, तो हमें रिटर्न कर दो मीनिंग इज इक्वल टू फेल, ठीक है। और एल्स में मैं एल्स में भी फेल दे दूंगा, रिटर्न मीनिंग इक्वल टू फेल, और ये तो ये हमारा सारा लॉजिक इसमें हमने मीनिंग गेट मीनिंग वाले फंक्शन में सेट कर लिया। हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है इफ़ ग्रेड इज़ इक्वल टू ए एंटर कर रहा है यूज़र, या स्मॉल ए एंटर कर रहा है तो एक्सलेंट मैसेज शो होना चाहिए, बी एंटर करे या स्मॉल बी एंटर कर रहा है तो गुड, और अगर सी एंटर कर रहा है या कैपिटल सी एंटर कर रहा है तो फिर एवरेज, अगर डी एंटर कर रहे हैं, स्मॉल डी एंटर कर रहा है तो डेफिनेट आना चाहिए, एफ एंटर कर रहा है फेल आना चाहिए, और उसके अलावा भी जो भी ग्रेड एंटर कर रहा है तो फेल का मैसेज शो होना चाहिए। तो ये जो है हमने सेटिंग्स कर ली हमारे मीनिंग की, जो भी लॉजिक लगाना था इसमें हमने लगा दिया। अब आगे हमने सिंपल एक इनपुट का मेथड बनाना है, पब्लिक वॉइड इनपुट, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो ग्रेड जो है वो एंटर करें। यहाँ पे मैं स्कैनर की क्लास इंक्लूड करवा लेता हूँ, स्कैनर एस सी इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं स्कैनर पे माउस लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट स्कैनर जावा डॉट यूटिल के पैकेज में है, तो ये लाइब्रेरी जो है ये हमने इंपोर्ट करवा ली। और यहाँ पे मैं ग्रेड में जो है ना, पहले तो मैं यहाँ पे मैसेज शो करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर ग्रेड, ठीक है, एंटर योर ग्रेड, और इस ग्रेड जो भी यूज़र एंटर करेगा उसे हम रिसीव कर लेंगे ग्रेड के वेरिएबल में एस डॉट नेक्स्ट। एस सी डॉट नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली रीड करवा रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, हमारे पास करैक्टर है जो हमने रीड करवाना है, क्योंकि जो भी यूज़र एंटर करेगा ग्रेड वो एक करैक्टर होगा, तो यहाँ पे मैं दोबारा डॉट लगा के मैं करैक्टर एट इंडेक्स 0, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग है उसके 0 इंडेक्स पे जो करैक्टर है उसको मैं रीड कर लूँगा, तो वो हमारा एक ही करैक्टर जो है वो रीड होगा, बाकी की स्ट्रिंग रीड नहीं होगी। तो इस तरह से जो भी करैक्टर को रीड करवाना होता है हम इस तरह से करवाते हैं, और ये हमारा काम डन हो गया। उसके बाद हमने एक शो का फंक्शन बना लेना है, पब्लिक वॉइड शो, जिसमें हमने बस अपना प्रोग्राम जो है वो शो करवाना है। यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द मीनिंग ऑफ योर ग्रेड इज़, और मीनिंग जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस करके जिसमें हमने मीनिंग वाले फंक्शन में जो सेटिंग्स की हैं उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ये प्लस के आगे पेस्ट हो गया। प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे एक तो हमने मैसेज शो करवा दिया द मीनिंग ऑफ योर ग्रेड इज़, और उसके बाद हमने अपना वही मेथड जिसमें हमने मीनिंग की सेटिंग्स की थी वो हमने शो करवा दिया। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, और अब जस्ट सिंपल मेन का मेथड बनाना है, और उसमें हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इनको कॉल कर देना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। और यहाँ पे हमारी क्लास का नाम जी है, जी, और इसका जो मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट वो ओबीजे के नाम से बना लेता हूँ, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू जी, और यहाँ पे मैं ओबीजे को यूज़ करते हुए अपने फंक्शंस को कॉल कर लूँगा। ओबीजे डॉट इनपुट, पहले इनपुट चलवाना है, और उसके बाद ओबीजे डॉट शो, ठीक है, क्योंकि शो में हमारा सारा काम जो है वो प्रिंट हो रहा है। ये मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, यहाँ से कंपाइल करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे एंटर योर ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड मैं पहले करता हूँ, ये ए में एंटर कर रहा हूँ, स्मॉल है बेशक बड़ा है या कैपिटल है या स्मॉल है, तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज शो होना चाहिए कि योर मीनिंग ऑफ ग्रेड इज़ एक्सीलेंट, ठीक है। तो इसको एंटर करते हैं, तो ये देखें द मीनिंग ऑफ योर ग्रेड इज़ एक्सीलेंट,
अब मैं कैपिटल ए जो है वो मैं यहाँ पे जो है राइट करके एंटर करता हूँ। अब भी वही आ रहा है, द मीनिंग ऑफ योर ग्रेड इज़ एक्सीलेंट। अब जो है हम बी एंटर करके देखते हैं, यहाँ पे मैं कैपिटल बी एंटर कर रहा हूँ तो आ रहा है द मीनिंग ऑफ योर ग्रेड इज़ गुड। ठीक है, तो हम यूज़र जो है वो एंटर कर रहा है एक करेक्टर और रिटर्न में जो उसे मिल रही है वो एक स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, जो कि मैसेज प्रिंट हो रहा है और हमें जो है ग्रेड का मीनिंग वो मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम का कोड जिसको चाहिए वो मुझे मेल कर सकता है, ये स्क्रीन पे आपके पास ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।